हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोगों का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर। आज हम सभी लोग यूनिट नंबर 4 में आपके दो चैप्टर हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आज जो डिस्कशन होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये होगा कुंडली का प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो आपका हेनरी होगा। ठीक, क्या होगा? हेनरी। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। नेक्स्ट, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। धारा मापी को रुद्धुल बनाने में भी करते हैं, चाल मापी में भी होता है, विद्युत ब्रेक में भी होता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबोव आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का जो नियम है आपका ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, लेंज का नियम। नेक्स्ट है एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व होगा। तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखना कि जो भी आता है तो वो एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती ही होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर एन स्क्वायर कर दोगे तो दोगुनी कर रहे हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 4। क्या आएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर रिक्त स्थान है विद्युत चुम्बकीय युक्तियाँ या युक्तियों में खाली स्थान के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित कर दिया जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब पहले वाले ऑप्शन में भंवर धारा आ जाएगा पहले वाले खाली स्थान में। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, वीवा बल है ना, के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है आपका स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के खाली स्थान की माप है। तो स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली की खाली स्थान की माप है। तो यहाँ पर आपका चुंबकीय फ्लक्स बद्धता आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बंधता। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बंधता। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बंधता। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका जो जनरेटर है, डायनोमो जिसको बोलते हैं, यही पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आ जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है। इस प्रकार से आपका यूनिट नंबर 4 में चैप्टर 6 ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग जस्ट प्रत्यावर्ती धारा पर डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों।